सभी साथियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में 21 मार्च 2025 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। साथ ही इसी के साथ 21 मार्च 2025 से ही राजस्थान में 6 नई योजनाएं भी लागू होने जा रही हैं। साथियों, 21 मार्च 2025 से राजस्थान में कौन कौन सी बदलाव होने जा रहे हैं और कौन कौन सी नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम लेंगे, ताकि इन योजनाओं के माध्यम से, इन बदलावों के माध्यम से प्रदेशवासियों को राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा क्या कुछ लाभ देना चाहते हैं। साथियों, यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो अवश्य ही आपको इन योजनाओं के बारे में और राजस्थान में 21 मार्च 2025 से जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं इनके बारे में आसानी से आपको जानकारी मिल सकेगी। साथियों, राजस्थान में बकाया पेंशन कब मिलने वाली है और पेंशन को लेकर के दोस्तों जो वसूली के आदेश आए हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा पेंशन के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है वो कब से मिलेगी उसके बारे में भी दोस्तों हम जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, राजस्थान में किसान कर्ज माफ को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ में ही 5 नई योजनाएं हैं जो कि राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए बिल्कुल फ्री होंगी। साथ में दोस्तों गैस सिलेंडर राजस्थान में सस्ता हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों जो भी राजस्थान के तमाम युवा थे जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलता था, साथियों राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता भजन लाल सरकार बंद करने जा रही है। इसके बारे में भी साथियों हम वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, इन सभी बदलावों के बारे में, सभी नई योजनाओं के बारे में आप पूरी जानकारी अवश्य लें। और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मिल पाती है। साथियों, बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक आप शेयर अवश्य करें। दोस्तों, किसानों से जुड़ी किसान कर्ज माफ को लेकर के एक नई योजना राजस्थान में शुरू की जा रही है, एक मुश्त समझौता योजना। और इस योजना के बारे में मंत्री दक बोले हैं कि ब्याज में मिलेगी 100% छूट। राजस्थान की जो भी किसान हैं, जो भी लघु उद्योगों से जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और भूमि जो विकास बैंक है उनको भी इसके माध्यम से साथियों यहाँ पर संजीवनी बूटी मिलने वाली है। राजस्थान की जो मंत्री हैं दक, उनके द्वारा साथियों यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया है कि राजस्थान सरकार किसानों और लघु उद्योग के जो व्यापारी हैं उनके लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की है। साथियों, योजना को लागू कर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी किसान या लघु उद्योग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है और यदि लोन ले रखा था और उसका लोन यदि पेंडिंग हो गया है और उसको बैंक के द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो भी डिफॉल्टर किसान है वो डिफॉल्टर किसान यदि मूलधन राशि जमा करा देगा तो ब्याज के ऊपर उसको 100% छूट दी जाएगी। इसके लिए 760 करोड़ रुपए की जो राशि है वो राजस्थान में स्वीकार भी कर ली गई है और योजना को स्वीकार कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, यदि आप भूमि विकास बैंक से लोन ले रखे हैं और आपने लोन जमा नहीं कराया है और आपकी जमीन नीलामी की कार्रवाई चल रही है, डिफॉल्टर घोषित हो गए हो, तो आप इस योजना के माध्यम से आसानी से दोस्तों आप मूलधन जमा करा के और आप बैंक से फ्री हो सकते हो और दोबारा से फिर आप वहां से लोन ले सकते हो। साथ ही इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 2024 को अवधि पार हो चुके जो किसान हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आपके पास कैसा भी यदि लोन है, जैसे कि मध्यकालीन लोन था या फिर दीर्घकालीन लोन था, सभी को इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान में लाभ होने वाला है। साथ में दोस्तों आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको लिए भी साथियों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और जो शिशु पाल गृह कार्यकर्ता है उनका जो मानदेय है, उनका जो पेमेंट है वो 10% बढ़ चुका है। और दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से ये जो बढ़ा हुआ पेमेंट है वो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा लेटर भी जारी कर दिया है। 10% बढ़ोतरी की गई है, 1 अप्रैल 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। और साथियों कितना पेमेंट मिलेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनके अलग अलग एक कैटेगरी है। इसमें जो पहले पेमेंट ये मिलता था लेकिन अब यहाँ पर पेमेंट ये मिलने वाला है। आंगनबाड़ी जो सहायिका है उसके लिए पहले 5590 रुपए मिलते थे, उनको 5924 मिलेंगे। शिशु पालना गृह जो कार्यकर्ता है उनको पहले 4500 मिलते थे, उनको 5000 रुपए 1 अप्रैल 2025 से मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर जो बजट बहस हुई थी उसमें राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा भी कई घोषणा की गई है, जैसे कि राजस्थान के युवाओं को तोहफा देते हुए पहली नौकरी पर 10,000 रुपए पेमेंट से अलग 10,000 रुपए यहाँ पर सरकार की ओर से एक मुफ्त दिए जाएंगे।
साथ में दोस्तों अब 5,000 गांवों को राजस्थान में गरीबी से मुक्त किया जाएगा। साथियों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। इसके साथ ही घोषणा की गई है कि राजस्थान में अब लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, महिला सखियां हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा और हर ब्लॉक की 10 महिलाओं को लैपटॉप दिया जाएगा। 5,000 गांव गरीबी से मुक्त किए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा साथियों अच्छी खासी जो राशि है वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। 350 करोड़ रुपए किसानों के लिए, युवाओं के लिए, यानी कि गांवों को गरीबी से मुक्त करने के लिए जो बीपीएल परिवार है उनको यहाँ पर उभारने के लिए 350 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। नई नई योजना चलाई जाएंगी और सभी को इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और सभी को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। साथियों, जैसे ही अन्य और योजनाएं लागू होंगी वैसे आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। उम्र बढ़ाकर के पेंशन ले रहे पेंशन भोगियों की अब खैर नहीं है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा या फिर प्रत्यक्ष पेंशन मिलती है, वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है। साथियों, उसको लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि जो भी अपात्र पेंशनधारी हैं अब उनसे वसूली की जाएगी। जिसने भी अपनी उम्र बढ़ा करके पेंशन में अपना नाम जुड़वाया है और पेंशन ली है उनसे ब्याज सहित पेंशन की वसूली की जाएगी। फर्जी पेंशनधारियों से पेंशन वसूलेगी भजन सरकार। साथियों, पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है कि जिनके द्वारा भी उम्र बढ़ाकर के पेंशन ली गई है अब उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है और उनसे सरकार के द्वारा वसूली की जाएगी। साथियों, जिसके द्वारा भी यहाँ पर उम्र बढ़ी है उनसे यहाँ पर वसूली की जाएगी और जो भी पात्र यहाँ पर पेंशनधारी है जिनकी पेंशन बकाया चल रही थी साथियों उनको लेकर के भी बड़ी खबर आ चुकी है। जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान के जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक सत्यापन किए जाने का प्रावधान है, यानी कि सभी को साल में एक बार सत्यापन करवाना जरूरी है। और दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा करके अब 31 मार्च 2025 कर दी गई है। सभी पेंशनधारियों को 31 मार्च से पहले पहले मित्र जनसेवा केंद्र पर जाकर के सत्यापन करवाना होगा ताकि उनकी भी बकाया पेंशन आ सके। यदि आपने नहीं करवाया है और पेंशन पेंडिंग चल रही है तो दोस्तों सत्यापन करवाएं ताकि आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में जल्द आ सके। और यदि आपने सत्यापन करवा दिया है और फिर भी पेंशन आपकी नहीं आ रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों आपको एक बार उसको चेक अवश्य कर लेना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि आपकी पेंशन वार्षिक सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आपको फिर दोबारा से सत्यापन करवाना होगा ताकि आसानी से आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में आ सके। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में कहा गया है कि राजस्थान में 91,69,हजार पेंशनर हैं जिनमें से केवल 77,82 के द्वारा भी पेंशन सत्यापन किया गया है, 84% के द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अविनाश जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक राजस्थान के सभी पेंशनर जो कि पात्र हैं उनके द्वारा यहाँ पर वार्षिक सत्यापन आवश्यक रूप से करवाया जाना चाहिए ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। साथियों, पेंशन सत्यापन का 95% यहाँ पर सत्यापन का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। साथ में दोस्तों यदि आप किसी भी प्रकार से लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी योजना निकल करके आ चुकी है। योजना का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से यदि आप लोन लेते हैं तो साथियों 50% लोन में आपको छूट मिलने वाली है। लोन आप 10 लाख से 50 लाख तक ले सकते हैं। और साथियों किस किस पर लोन ले सकते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। जैसे कि आप मुर्गी पालन पर लोन ले सकते हैं, साथ में भेड़ पालन पर लोन ले सकते हैं, बकरी पालन पर लोन ले सकते हैं, सूकर पालन पर लोन आप ले सकते हैं। दोस्तों, लोन कौन ले सकता है उसके लिए सरकार के द्वारा इस योजना के लिए जो मापदंड है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि कौन यहाँ पर इस योजना के माध्यम से लोन ले सकता है। और दोस्तों लोन किस प्रकार से ले सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आप आसानी से ई मित्र या जनसेवा केंद्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर के आसानी से आप यहाँ पर जैसे कि भेड़ पालन है, बकरी पालन है, सूकर पालन है, मुर्गी पालन है, इसके ऊपर आप 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। जितना भी आप लोन लेंगे उसमें 50% की आपको छूट मिलेगी। यानी कि जैसे 10 लाख का आप लोन लेते हैं तो 5 लाख का जो लोन है आपका माफ हो जाएगा और केवल आपको फिर 5 लाख रुपए ही
जमा कराने पड़ेंगे। तो साथियों, बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है कि यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको 50% की छूट मिल जाएगी। साथियों, इस योजना के बारे में यदि अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से यदि आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से आसानी से और भी आपको पूरी जानकारी इसकी दे दी जाएगी, ताकि आसानी से आप इस योजना के माध्यम से लोन ले सकें। विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन किया था और उस संबोधन के अंदर ही बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान में सीएनजी और जो पीएनजी है उसकी वैट को घटा करके अब 5.5% 7.5% कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में सीएनजी और पीएनजी पर वैट घटाकर 7.5% कर दिया गया है। इस प्रकार से राजस्थान में अब सीएनजी और जो पीएनजी गैस है वो अब सस्ता होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के जो भी पशुपालक हैं, जो दूध उत्पादक करने वाले हैं, उनके लिए भी साथियों एक नई योजना आ चुकी है। योजना का नाम है सरस लाडो मायरा योजना 2025 और इस योजना के माध्यम से कहा गया है कि जो भी दुग्ध उत्पादन करने वाला कोई भी परिवार या व्यक्ति है, वो लगातार यदि 5 साल तक समिति में दूध देता है तो उस पशुपालक की जो बेटी है, उस बेटी की यदि शादी होती है तो शादी के लिए सरकार की ओर से 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों योजना का नाम है सरस लाडो मायरा योजना 2025, जो कि राजस्थान में नई योजना शुरू की गई है। पशुपालकों को यहाँ पर 21,000 रुपए बेटी की शादी के माध्यम से दिए जाएंगे। साथियों, आप आसानी से इस योजना में जाकर के ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की सरकार के द्वारा एक और अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान में जो भी सरपंच हैं, जिला प्रमुख हैं या फिर प्रधान हैं, उनके पेमेंट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सरपंच को अब 6,679 रुपए मिलेंगे, प्रधान को 11,689 और जिला प्रमुख को 16,698 रुपए अब प्रत्येक महीने यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री बीमा योजना को लेकर के टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि यदि किसी भी किसान की यदि फसल को नुकसान हुआ है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप आवश्यक रूप से शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आसानी से आपको फसल का मुआवजा मिल सके। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14447 यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि किसान आसानी से 72 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर शिकायत दर्ज कराए, ताकि उसको फसल का मुआवजा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप जो चैटबॉट है वो भी जारी कर दिया गया है। इस नंबर पर आप आसानी से चैट करके भी आप फसल बीमा की यहाँ पर जो मुआवजा राशि है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये अप्लाई करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आप सीधा बीमा कंपनी के पास भी इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप अपनी जो फसल बर्बाद हुई है, बेकार हुई है, उसकी आप जानकारी 72 घंटे के अंदर दे सकते हैं, ताकि आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से आसानी से अपनी फसल का मुआवजा मिल सके। साथियों, ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। अन्य जो लोग हैं, अन्य जो आपके संपर्क में व्यक्ति हैं, उनके पास आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचे। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।